इसका तो स्वाभाविक रूप से सारे के सारे समाचार लाइव सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से आए थे। जब बहराइच में जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा लेकर के मजहबी झंडे तोड़े जा रहे थे, फाड़े जा रहे थे, घरों और दुकानों में आग लगाई जा रही थी, पूरा बहराइच धूम धूम की जल रहा था। यहां तक कि उस समय एडीजी लैंड ऑर्डर को खुद रिवॉल्वर लेकर के अराजक तत्वों पर गोली चलाकर दौड़ाने की नौबत आ गई। यही नहीं, अभी 2-3 महीने पहले फतेहपुर में 400-500 पुरानी एक मजार को जय श्री राम जय बजरंगबली का नारा देकर के हिंदू अराजक तत्व जाकर के वहां पर कुदार फाड़ा लेकर के तोड़ने पहुंच गए। उल्टे एफआईआर मुसलमानों के खिलाफ हुई। और इसी तरीके से अभी अलीगढ़ में कुछ मंदिरों में आई लव मोहम्मद लिखने वाले के चेहरे बेनकाब हो गए। वो हिंदू मुस्लिम दंगा कराना चाहते थे। मैं बधाई देता हूं वहां के पुलिस विभाग को, जिसने समय रहते ऐसे घृणित हरकत करने वाले उन हिंदू नौजवानों की गिरफ्तारी की और हिंदू मुस्लिम दंगा होने से अलीगढ़ को बचा लिया। तो स्वाभाविक रूप से आज जय श्री राम का नारा और जय बजरंगबली का नारा धर्म के नाम पर अराजक तत्वों को लाइसेंस के रूप में छूट मिली हुई है। यही कारण इसका दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य जब भी बोलते हैं कोई ना कोई उल्टी सीधी बातें बोल जाते हैं। उनके अंदर राजनीतिक कुटिलता तो बेहद ज्यादा है, किंतु इस राष्ट्र के संप्रदाय के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए किसी भी पक्ष से उग्र गतिविधि हो, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के पहले बसपा में रहे, फिर और जगह गए। वो एक तरह से मानसिक दिवालिया जैसे व्यक्ति हो गए हैं। राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी पूरी नहीं हो पा रही है। उसका परिणाम है कि वो हिंदुओं पर, आर्यों पर अनर्गल वक्तव्य देते रहते हैं। और शायद ये सब कुछ व्यक्ति को मीडिया में बने रहने के लिए और सुर्खियां बटोरने के लिए, जैसे कुछ अराजक तत्व होते हैं, ऐसे ही अराजक वक्तव्य दे करके समाज में घृणा द्वेष पैदा करने की राजनीति करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य सब जगह हाथ पैर चला लिए, अब खुद की भी पार्टी बना ली है। वो सफल तो होना नहीं है, तो फिर इसी बहाने कहीं रामचरितमानस को लेकर के, उसकी चौपाइयों को लेकर कुछ ना कुछ बोल देते हैं। कभी हिंदुओं के लिए बोल देते हैं। अब जय श्री राम, और जय श्री राम ये कोई आज का नारा थोड़ी है। ये तो भगवान श्री राम के समय ही जब सेतु बंध बांधा गया था, तब बानरों ने इस नारे को हनुमान जी के साथ लगाया था, जय श्री राम। तो ये तो एक उत्साहवर्धक है, एक समाज को प्रेरणा देने वाला है, धर्म से जोड़ने वाला है, भक्ति से जोड़ने वाला है, और हिंदू राष्ट्र की परंपरा को जीवित जागृत करने वाला है। तो कुछ लोग इसी बात से परेशान हैं कि हिंदू संगठित कैसे हो रहे हैं। तो ये इस तरह की जो गंदी राजनीति है, जो देश में घृणा पैदा करने वाली है, कुछ समाज के लोगों को तोड़ने वाली जैसी राजनीति है, इसे बंद करना चाहिए। मैं अपेक्षा करूंगा यूपी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, क्योंकि वह जानकर एक वैमनस्य का माहौल खड़ा कर रहे हैं। जय श्री राम जय जय बजरंगबली का नारा लगाकर कहीं पर भी किसी मस्जिद पर कहीं हमला नहीं किया जाता है, ना कहीं पर कोई धार्मिक माहौल कोई खड़ा किया जाता है। ये जानकर शार्दपूर्ण बयान है। अपेक्षा करता हूं वहां की सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। विश्व का कल्याण हो, सबके भले की बात करते हैं, लेकिन चूंकि यह तुष्टीकरण के लिए कि कुछ समुदाय विशेष के लोग इससे खुश हो जाएं, उसको लेकर के लगातार देश के सनातनियों को निशाना बनाता रहता है। हालांकि अब इसकी स्थिति ऐसी आ गई है कि अपने आप यह जो है मिटने की कगार पर है। यह राष्ट्रद्रोही व्यक्ति है,
मानवता विरोधी व्यक्ति है। इसने अपना तो भविष्य खत्म किया ही, लेकिन अपने बेटी का जो सुनहरा भविष्य था उसको भी इसने जो है समाप्त कर दिया है। तो ये धीरे धीरे इसका जो पाप है ना, जो पापी व्यक्ति होता है खुद अपने पाप के कारण ही समाप्त हो जाता है। ये समाप्ति के कगार पर पहुंच गया है। पर हमको पछतावा होता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को उस दिन हमने गलती से छोड़ दिया। आज जिस प्रकार से उसने भगवान राम पे टिप्पणी किया, हनुमान जी महाराज पे टिप्पणी किया कि जय श्री राम बोलकर, जय हनुमान बोलकर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और मुसलमानों को मारा जा रहा है। जिस प्रकार से सनातन पे टिप्पणी करने का ठेका स्वामी प्रसाद मौर्य ने ले लिया है, मुझको लगता है कि सनातनियों को आगे आकर और इसको ठीक से मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, तब जाकर ये समझेगा। नहीं तो ये समझने वाला पापी नहीं है। ये लगातार सनातन पे टिप्पणी, हिंदू पे टिप्पणी, माँ लक्ष्मी पे टिप्पणी, हिंदू को हिंसक कहना, हिंदू को नीच कहना, चोर कहना, रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना जलाना, ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का यादी हो गया है। ये ऐसे मानने वाला नहीं है। अब ठीक से ठीक करते हुए मुंह तोड़ने की जरूरत है इसकी। लोग मरने के बाद स्वर्ग और नरक जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जीते जी नरक जाना चाहते हैं। मेरी संवेदनाएं उनके प्रति, मेरी सहानुभूति है। बहुत अच्छे नेता, बहुत अच्छे नेता थे। पता नहीं क्या हो गया। एक जमाना था वो कांग्रेस में आना चाहते थे, एक जमाना था वो बहन मायावती जी की पूजा करते थे, एक जमाना था वो अखिलेश यादव जी की पूजा करते थे। पूरी जिंदगी तो पूजा की उन्होंने, मायावती जी की पूजा की, अखिलेश यादव जी की पूजा की, कांग्रेस के नेताओं की भी पूजा करना चाहते थे। मैं उन्हें एक सलाह देना चाहता हूं कि राम की शरण में आ जाए, कल्याण हो जाएगा। वरना ऐसे ही भटकती हुई आत्मा की तरह जीवन बीत जाएगा। ये सब छुटे हुए कारतूस हैं, कुछ नहीं रखा। नरेंद्र मोदी जी की शरण में आए, कल्याण हो जाएगा। फैसला उनका है, गलती मान लें। गलती इंसानों से होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नरक के द्वार पे जाके बैठना चाहते हैं, दस्तक दे रहे हैं नरक के द्वार का। मुझे बहुत अफसोस है। देखिए, ये सब लोग सनातन को मिटाने का ख्वाब देख रहे हैं। तो सनातन को मिटाने के चक्कर में ये आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, कभी बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक सनातन को डिवाइड ना किया जाए, सनातन धर्म को विभाजित ना किया जाए। ये सनातन धर्म को विभाजित करके सत्ता पाना चाहते हैं। अब सिद्धरमैया जी से मैं कहना चाहता हूं कि वो पहले डीके शिव कुमार जी से तो निपट लें, डीके शिव कुमार जी से निपट लें, और बहुत से उनके मित्र हैं कांग्रेस में, उनसे निपट लें, खड़गे जी से निपट लें। भाजपा से, आरएसएस से बाद में लड़ें, पहले खड़गे जी और डीके शिव कुमार जी से निपट लें। देखिए, बिहार में ये सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, ये पहले भी इकट्ठा हुए थे। महागठबंधन बनाया। महागठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है, उसमें अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, ममता जी बिल्कुल नीरस हैं। महागठबंधन में नीतीश को भी लाए थे, नीतीश जी को। तो सच बात तो यह है कि इस महागठबंधन की 13वीं की थी नीतीश कुमार जी ने, और श्राद्ध करने का काम करेंगे राहुल गांधी। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा?
बिहार का परिणाम क्या होगा ये पूरा देश जानता है, लेकिन इन अकल के अंधों को अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये अभी भी धर्म और जाति के नाम पे बिहार की जनता को बांटना चाहते हैं। जो राहुल गांधी जी छठ का अपमान करे, छठ मैया का सम्मान ना करे, वो बिहारियों का सम्मान करेगा। संभवी चौधरी भी कह रही है आज। और तेजस्वी यादव जी को तो छठ मैया के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। राहुल गांधी जी से रिश्ता खत्म कर देना चाहिए था। जिस दिन राहुल गांधी जी ने छठ मैया का विरोध किया, छठ का विरोध करोगे, बिहार में वोट लोगे, ये मुंह और मसूर की दाल। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।